हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्लासें हमारी हिंदी साहित्य की हो चुकी हैं। ये क्लासें एचटेट, टीजीटी और पीजीटी जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप पिछली क्लासों को ज़रूर देखें। आज हम आदिकाल के जो पीवाईक्यू हैं उनको करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए जो पीवाईक्यू है उनको मैंने यहाँ वन लाइनर के रूप में लिखा है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला हमारा प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो देखिए पदावली। और किसकी है? ये विद्यापति की है। बीसलदेव रासों की नायिका का नाम क्या है? राजमती। और चरिया पद के रचयिता कौन है? सब्रपा। पीयू चितौड़ न आवियु सावन पहली तीज, जोवे बाट बिराहणी खिण खिण अणवे खीज, संदेशो पीण साहिबा पाछो फिरिए न देह, पंछी घाल्या पींज रह छुट्टन रो संदेश। ये कहाँ से ली गई पंक्तियाँ हैं? खुमाण रासों से। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? भटकेदार। और श्रीधर की जो रचना है उसका नाम क्या है? रणमल छंद है। सिद्धों और योगियों की जो रचनाओं के संदर्भ में ये कथन किसका है? कौन सा? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। किसका ये कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता सोमप्रभ सूरि है। ये प्रभु नहीं, पर्व आएगा। सोमप्रभ सूरि हैं किसके? कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता। संदेश रासक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान है। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने के कारण भी क्या है? बांग्ला भाषा से प्रभावित है। भल्ला हुआ जू मारिया बहिनी हमारा कंतु, लजेज तू व्यम सियहु जई भाग्या घरु एंतु। ये कहाँ से ली गई पंक्ति है? हेमचंद्र की पंक्तियां हैं। आगे है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। किसको? हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया पद्य कोश है। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित है। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझा जाना चाहिए। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। आदिकाल के अंतर्गत शरहप्पा, लुईपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो सिद्ध साहित्य से। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। राहुल संकृत्यान का कथन है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। जाली आएगा यहाँ पर। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और किसके बारे में कहा? ये पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा है। और इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का बीसलदेव रासो के संदर्भ में है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की जो कोटि है उसमें नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में ये मत किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। राउरवेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। और सरहप्पा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। कौन? सरहप्पा। राहुल संकृत्यान ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। इसकी भाषा सरल नहीं थी। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारत वर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और आगे है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस
संस्करण को मूल रासो मानते हैं, तो सबसे छोटा जो संस्करण है 1300 छंदों का उसको मानते हैं। आगे है बीसलदेव रासो के संपादक कर्ता माता प्रसाद गुप्त हैं और अगरचंद नाहटा है। बीसलदेव रासो के जो संपादक कर्ता हैं कौन कौन है? माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। आगे है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे? तो पदावली। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, किसका कथन? राहुल सांकृत्यायन का है, सॉरी। आगे है इस पुस्तक की भाषा को कवि ने अवहट्ट कहा। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं और भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता के बारे में कहा। कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रत्नाकर जोपम तथा कथा पुस्तक का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। जे हाल मिस्की मकुन तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार अमीर खुसरो हैं।